हालेलुया। सबको जय मसीह की। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, आज का समय दिया, मौका दिया है। हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रभु की हजूरी में आते हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ आए। शरीर की तैयारी नहीं, मन की तैयारी होनी चाहिए। यदि मन की तैयारी है तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। यदि मन की तैयारी नहीं है तो हम जैसे आए थे वैसे लौट जाएंगे। क्योंकि हम आराधना में भी, प्रार्थना में भी हम बिल्कुल मुंह बंद करके खड़े रहते हैं। हम अपने मुंह को नहीं खोलते हैं। और यदि मुंह नहीं खोलते तो हमारे जीवन में चमत्कार कैसे होंगे, कैसे आशीष पाएंगे, कैसे प्रभु के साथ होंगे, कैसे हम प्रभु की हजूरी को महसूस करेंगे। यदि आप परमेश्वर की हजूरी में आकर के हम अपने मुंह को बंद रखेंगे, आराधना नहीं करेंगे, हाथों को नहीं उठाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, तो याद रखना जैसे आए वैसे लौट जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। फिर आप कहेंगे मैं प्रभु के पास गया था लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। मिलेगा कैसे? क्योंकि हमें लेना नहीं आता प्रभु से। हमें क्या है? लेना नहीं आता, रिसीव करने नहीं आता है। आप दुकान में जाते हैं, बिना पैसे के आपको कभी राशन मिला है? हाँ जी। बिना पैसे के डॉक्टर ने दवाई दी है? तो यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर से बात नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं, तो कैसे आपके जीवन में महिमा परमेश्वर की प्रकट होगी? कैसे परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा? यदि हम अपने दिलों को कठोर करेंगे तो आपने क्या किया है? स्वर्ग को अपने लिए बंद कर रहे हैं, तो स्वर्ग से आशीष कोई नहीं है। हालेलुया। आज कुछ अनाउंसमेंट भी है मीटिंग के बाद में, तो सब लोग ध्यान में रखना। चलें हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। जीसस। कितने लोगों के पास अपनी बाइबल है? तो परमेश्वर आशीष है। अपनी बाइबल हमेशा, मैं ये कहता हूं, हम अपनी बाइबल को अपने हाथ में हमेशा रखें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलिए चलते हैं। पहला शमूएल, बाइबल खोले। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़ो। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? अभी तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तो वह जाकर हालेलुया। 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 तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन है हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। और आज जो वचन है वो हमारे जीवनों में काम करे, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बड़ा ध्यान रखें, शैतान आपके जीवन में से वचन को चुरा के ले जा सकता है। तो हमने बाइबल में से कौन सा हिस्सा पढ़ा? पहला शमूएल के 3 अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन तक हमने पढ़े हैं। ठीक है। और इस पूरे वचन को समझने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे और
बड़े ध्यान से सुनना। हाँ जी, दोबारा पढ़ें। वह बालक वह बालक शमूएल एली के सामने सैमुअल, वह बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा की सेवा टहल। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था और उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो ये वचन सैमुअल भविष्यवक्ता के बारे में है। और यदि आप बाइबल खोलते हैं, बाइबल को पढ़ के देखें, आपको ये लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि फलाने राजे ने, फलाने भविष्यवक्ता ने, है ना, परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा किया। लेकिन साथ ही में एक बात आएगी कि इसने यहोवा की दृष्टि में यह बुरा किया। यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो आप बाइबल ध्यान से पढ़े, आपको कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जहां पर यह लिखा हो कि सैमुअल ने अपने जीवन में कोई भी परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है। कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सैमुअल का जो जीवन था वो परमेश्वर के लिए था। यदि हम इसकी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने आएंगी, जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो सैमुअल की जिंदगी थी, एक अच्छे और धार्मिक जो जीवन होना चाहिए वैसा उसका जीवन था। आज के समय में लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन जब दुआ करते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, जब आराधना करते हैं, जब चर्च जाते हैं, जब संगति में होते हैं, जब लोगों के साथ मिलते हैं, तो उनको लगता है कि अब सही है। लेकिन जैसे ही चर्च खत्म हुआ, जैसे संगति से अलग हुए, जैसे ही आराधना खत्म हुई, जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, उनका जीवन कुछ और ही दिखाई देने लग जाता है। पर सैमुअल का जीवन ऐसा नहीं था। यदि आज हमारे जीवन ऐसे हैं कि आराधना के वक्त कुछ और हैं और आराधना के बाद हमारे जीवन कुछ और हैं, तो हम डेंजर जोन में हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारी के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही रीति से नहीं चलते हैं, तो हम एक खतरनाक जगह पर हैं। सो यहां पर हमने 3-4 वचनों को देखा है, लेकिन उन 4 वचनों को खोलने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि सैमुअल का जन्म कैसे हुआ है। सैमुअल भविष्यवक्ता का जन्म, यदि हम पढ़ते हैं तो हमने आप बाइबल में नॉर्मली इस बात को देखा होगा कि जो सैमुअल की माता थी उसका नाम हन्ना था। हन्ना क्या थी? बांझ थी, उसके कोई भी औलाद नहीं थी। कई उसने इलाज करवाए, कई जगहों पर गई होगी, सब कुछ जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए था वो सब उसने किया होगा, पैसा भी लगाया होगा, सब कुछ किया है, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी। हम नहीं जानते उसके जीवन के बारे में, लेकिन बताया जाता है एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया जब उसका दुख बढ़ गया, जब उसके बांझपन की जो पीड़ा थी बढ़ गई, उसको शर्म महसूस होने लगी।
और उसको शर्मिंदगी सहनी पड़ रही थी, तो उस वक्त उसके सामने वो कहीं नहीं गई, कोई बंदा कोई इंसान उसके सामने नहीं था जिसके पास जाए और बात करे। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर का वचन बताता है कि हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है, परमेश्वर की हजूरी में जाती है, वहां जाती है, आंसू बहाने लग जाती है। तो बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में इतना समय नहीं है मैं उन सारी बातों को पढ़ूं, लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूं उसकी ओर ध्यान लगाना है। उसके होंठ हिल रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो महायाजक था उसने सोचा किसने कोई नशा किया हुआ है जो ऐसे कर रही है। उसने कहा मैंने नशा नहीं किया, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ा में हूं, क्योंकि उसने अपनी जो दुख की बात थी वो वहां पर बताई है। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आज के दिन तक आपके घर में, आपकी फैमिली के अंदर आप दुख उठा रहे हो, पीड़ा उठा रहे हो, शर्मिंदगी सहन कर रहे हो, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, वो दुख और पीड़ा जो आपके घर में है, जो आपके फैमिली के अंदर में है, परमेश्वर आज उसे दूर करने वाला है। क्योंकि आपके घर में, आपके टेंट के अंदर में, आपके परिवार के अंदर में जो भी दुख है, जो भी रोना है, जो भी विलाप है, परमेश्वर उसे बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे घर में, हमारे टेंट के अंदर में, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, तुम्हारे टेंट के अंदर, तुम्हारे तंबू के अंदर कोई भी रोने की आवाज नहीं आएगी, तुम्हारे रोने की आवाज नहीं आएगी, कोई दुख, कोई बुरी घटना तुम्हारे टेंट के अंदर नहीं ठहरने पाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक दुख को सुख में बदलता है, परमेश्वर हर एक निराशा को आशा में बदलता है। इस हन्ना के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि इसकी शर्मिंदगी को दूर करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब ये परमेश्वर के कदमों में गई, परमेश्वर के सामने गई, इसने आंसू बहाए, परमेश्वर के आगे दुआ की, इसकी दुआओं का जवाब मिला। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर के दास ने कहा अगले साल परमेश्वर तुझे आशीष देगा। हालेलुया। और जो तूने मांगा है पर मेरा परमेश्वर वो तेरे लिए कर देगा। याद रखिए, जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो खाली मत बैठे रहें, शांत मत बैठे रहें और मूर्ति बनकर के मत बैठे रहें, पुकारना शुरू करें। वो परमेश्वर आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके हालात को वो बदल देगा, आपके दुख को बदल देगा। हालेलुया। आपका जीवन बदल देगा, आपके परिवार के हालात को बदल देगा वो। हालेलुया। आज हमारे घर में रोना हो सकता है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी आराधना को देखेगा, हालेलुया, हमारे जीवन को देखेगा, तो याद रखिए आपका विलाप जाता रहेगा। कोई बुरी घटना आपके तंबू के अंदर नहीं वापरेगी, कुछ भी नहीं, कोई बुरी घटना आपके तंबू के अंदर नहीं होगी। हालेलुया। बल्कि ये काम जरूर हो जाएगा कि आपके तंबू में, आपके घर में जय जयकार के नारे लगेंगे, हालेलुया के नारे लगेंगे। हालेलुया। जो काम नहीं हो सकते थे वो मेरा परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। हन्ना ने आंसू बहाए थे, लेकिन हन्ना के आंसू को परमेश्वर ने पूछ लिया। और हन्ना ने जब दुआ की थी तो एक प्रॉमिस किया था परमेश्वर के साथ में कि प्रभु यदि तू मुझे एक पुत्र दे दे, मुझे संतान दे दे, तो मैं अपनी संतान तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। क्या कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन को देख लीजिए, पहला शमूएल पहला अध्याय 27 और 28। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ।
कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हाँ, एक सेकंड इसका 11 वचन पढ़ना, 10-11। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। आमेन, हालेलुया। ये है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या किया है, प्रार्थना की है कि यदि परमेश्वर तो मुझे एक ही पुत्र दे, मेरी सुधि ले, तो मैं क्या करूंगी, उसे अर्पण करूंगी, तुझे ही अर्पण कर दूंगी, उसे तुझे ही सौंप दूंगी। तो बाइबल बताती है, खुदावन के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, कि जब तू कोई भी मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। तो जो भी यहाँ पर इसने मन्नत मानी कि प्रभु यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को सुन ले, तो मेरी इस प्रार्थना को सुनकर के उत्तर दे और मेरी प्रार्थना का जवाब दे और मुझे संतान दे, तो वो मैं तुझे अर्पण करूंगी। तो लिखा है बाइबल में कि उसने ये प्रॉमिस किया है परमेश्वर की हजूरी में। जब भी हम प्रार्थना करती हैं, जब भी हम आराधना करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखें, पहली चीज, कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम मन्नत मानते हैं तो उसे पूरी करने में देरी ना करें। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, मन्नत मान लेते हैं, प्रभु आज मैं तेरे भवन में हूं, आज मैं तेरी हजूरी में हूं, मेरा दुख ज्यादा है, यदि आज तू मेरे दुख को, ये मेरी इस परेशानी को दूर कर दे, तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। मुझे याद है एक बार मुझे टाइफाइड हुआ, उन दिनों में जो फाइनेंशियली हमारी जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, मतलब कि इतना पैसा नहीं था। मैंने डॉक्टर से पूछा कितना देर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कितनी देर इलाज करवाना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना है। तो मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस वक्त। उसने कहा करीब 2000 से 2500 तक का खर्चा आएगा, ठीक है, एक हफ्ता मेडिसिन चलेगी, पर बड़े ध्यान के साथ में। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आया, मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मैंने जो पैसा है, मेरे पास जो पैसा है वो तेरी सेवा का है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के ठीक होना चाहता हूं। मैंने वो पैसा इकट्ठा किया और उसी वक्त चर्च में गया, प्रभु के दास के पास में गया और उसको कहा, प्रभु के दास को पास ही मेरे लिए दुआ करें। और मैं प्रभु का धन्यवाद हूं, वो दिन जाए और आज का दिन है, मुझे कभी टाइफाइड नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, कराएं, लेकिन मेरे कहने का मतलब, जब परमेश्वर के सामने हम कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ विनती करते हैं, परमेश्वर के सामने रोते हैं, तो जो हम परमेश्वर से कहते हैं हम उसे पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्रभु की उपस्थिति में रह करके बड़ी बड़ी मन्नतें मान लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यदि परमेश्वर मेरे लिए ये दरवाजा खोल दे, जब परमेश्वर मुझे बाहर भेज दे, जब मेरा वीजा लग जाए, तो मैं ये काम करूंगा। ये वीजा भी लग जाता है, सारे काम हो जाते हैं, प्रार्थनाओं का जवाब भी आ जाता है, लेकिन बाहर जाकर के कोई फोन नहीं करता है। वो गलत करते हैं। लेकिन हन्ना एक धार्मिक विचारों वाली बहन है, उसने जो परमेश्वर के साथ प्रॉमिस किया, उसने जब प्रार्थना की, पहले उसको अपने घर में बड़ी शर्मिंदगी होती थी, निंदा सहने पड़ती थी, दुख में थी, पीड़ा में थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दे दिया,
परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दिया तो उसने उसका नाम सैमुअल रखा, जिसके नाम का मतलब है कि परमेश्वर से मांग कर लिया हुआ। तो जैसे वो सैमुअल उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया, वो और प्रभु के नजदीक आ गई। लेकिन आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जब प्रभु की हसूरी में आते हैं, प्रभु मैं बीमार हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु मेरे घर में ये समस्या है, प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरी समस्या ये है, प्रभु मेरा दुख है, मेरा कर्जा है, मेरी ये समस्या है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनका दुख चला जाता है, उनकी बीमारी चले जाती है, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, वो चर्च से भी दूर हो जाती है। ये सच्ची बात है। लोग चर्च ही छोड़ जाते हैं। जब अपना मसला हल होता है, जब अपनी जरूरत पूरी होती है, तो चर्च छोड़ जाते हैं। क्यों? बस इतनी जहां तक मुझे परमेश्वर की जरूरत थी, सिर्फ यहां तक ही मुझे परमेश्वर की जरूरत थी। जब दुख खत्म हो गया, बीमारियों से चंगाई मिल गई, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, परमेश्वर ने चंगाई दे दी, बस जैसे ही चंगाई मिली तब गायब हो गई। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत बार इस बात को बोला है कि बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को एज ए पर्स बना लिया है। पर्स पता क्या होता है? पर्स कहाँ है? सैम पर्स कहाँ है? केड़ी पॉकेट? पीछे वाली पॉकेट में ना। जब जरूरत पड़ी पीछे से पर्स निकाला, बस अपनी जरूरत पूरी की, वापस पीछे। सेम ऐसा ही बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीही लोगों का जीवन सेम ऐसा ही है। सिर्फ परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं, फिर विपत्ति आती है, फिर दुख आता है, फिर परेशानी आ जाती है, फिर आते हैं चर्च में, पास्टर क्या करे, बड़े बिजी हो गए थे। लेकिन प्रार्थना करी, आज ये समस्या आ गई, परमेश्वर फिर प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेता है, फिर मसला हल हो जाता है, फिर चर्च से गायब हो जाती है, फिर चर्च छोड़ करके चले जाते हैं, फिर चर्च में से भाग जाते हैं। पास्टी फोन करते हैं और वो फोन नहीं उठाते हैं। पास्टी कहते हैं कल चर्च आना, नहीं पास्टी आज तो हमारे घर में गेस्ट आए हैं, पास्टी आज तो मुझे पार्टी में जाना है। पास्टी क्या करे, आज एक रिश्तेदारी के बीच में किसी की शादी है, आज हमारे पास समय नहीं। ये बहाने होते लोग। लेकिन जो हन्ना थी वो ऐसी नहीं थी। उसने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके जीवन में जो चमत्कार किया, उसे बच्चे की आशीष दी। वो बच्चा लेकर के आराम से नहीं बैठ गई। बाइबल बताती है जब उसका दूध छुड़ाया गया, उस बच्चे का दूध छुड़ाया गया, सैमुअल का दूध छुड़ाया गया, तो माँ ने क्या किया, हन्ना ने क्या किया, उसको याद था अपना वायदा। वो वापस परमेश्वर के भवन में जाती है, परमेश्वर के दास के हाथ में जाकर के अपने बालों को दे देती है, मैंने जो वायदा किया था मैं उस वायदे को पूरा कर रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे शराब को, जो मेरे ऊपर था, मेरे अंदर जो बांझपन था, उसको परमेश्वर ने तोड़ा और मुझे औलाद दी। आज मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं बे औलाद हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास बच्चा है और उसे मैंने परमेश्वर के लिए दे दिया है। मैं बिना औलाद के नहीं हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है और मैं परमेश्वर के लिए अपने उस बच्चे को दे चुकी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लोग धन्यवाद नहीं देते हैं परमेश्वर को। जो परमेश्वर काम करता है वो धन्यवाद नहीं देते हैं, लोग पीछे चले जाते हैं। जबकि जब परमेश्वर काम करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे दुख को दूर करता है, चर्च छोड़ जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम चर्च नहीं छोड़े, हम एक कदम और प्रभु के नजदीक आ जाएं। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं का जब उत्तर आता है तो हम भाग जाते हैं। लेकिन हन्ना भागी नहीं है, वो एक स्टेप और आगे गई है। हालेलुया। एक कदम और उसने बढ़ाया है। आज विश्वासी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मसीही लोगों से कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर चमत्कार करता है तो धन्यवाद देने के लिए आगे आए, परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के साथ एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं।
परमेश्वर के और नजदीक आ जाएं, परमेश्वर के साथ और समय बताएं, परमेश्वर की हजूरी में और दुआएं करें। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, यदि आप छोटी से छोटी बात में वफादार होंगे तो आप बहुत ही में भी होंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब धन्यवाद नहीं ना देते हैं, वो अपने लिए स्वर को बंद कर देते हैं। हालेलुया। वो स्वर को बंद करते, कैसे? वो धन्यवाद नहीं देते हैं। आपको पता है, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, यदि आपको थैंक यू ना बोले कि अरे आपने बहुत बढ़िया मेरे लिए गिफ्ट दिया है ना, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, तो आप क्या करेंगे? उसको धन्यवाद देंगे ना। और यदि धन्यवाद नहीं देंगे तो क्या कहें? अरे यार कैसा ये बंदा है, मैंने इसके साथ इतनी भलाई की, मैंने इसके लिए इतना अच्छा तोहफा दिया और इसने एक लफ्ज थैंक यू तक नहीं बोला। तो क्या कहते हैं, जब अगली बार समय आएगा, यार पिछली बार मैंने इसकी मदद की थी, इसने धन्यवाद नहीं किया, अब इसकी मदद। सेम ऐसा ही होता है। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के उपकारों को हम कभी ना भूलें, परमेश्वर की भलाई को हम कभी ना भूलें। हालेलुया। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल कर। ऐसी गलती कभी ना करें। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूं कि हन्ना के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया, उसे खुशी दी, उसे आनंद दिया, उसके जीवन में गवाही हुई और वो परमेश्वर के भवन में दोबारा गई। अभी जो सैमुअल है वो परमेश्वर के भवन में है। ये तीसरे का पहला वचन दोबारा पढ़ें। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। हाँ, क्या कर रहा था यहाँ पर? सब बोले। उसकी माँ ने, हन्ना ने, जब परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया था, अपने वायदे को पूरा करते हुए, जो उसने मन्नत मानी थी उसको पूरा करते हुए, उसको परमेश्वर के भवन में दे दिया। वो परमेश्वर के महायाजक के पास, एली के पास क्या कर रहा है अभी? सब बोले क्या कर रहा है? सब बोले क्या कर रहा है? हालेलुया। कहां पर? बाइबल में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो सावधानी के साथ कदम रखना। जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो कैसे कदम रखना? सावधानी के साथ कदम रखना। तो ये बच्चा, ये बालक, जब ये यहाँ की बात, ये जो जिस वक्त की बात है, उस वक्त सैमुअल की एज जो थी, उम्र थी, वो ज्यादा नहीं है, वो बालक कहा जाता है। तो बालक कितनी उम्र तक का होता है? हाँ जी, 10-12। जो बालक होता है वो कितनी उम्र तक का होता है? 10 से 12 की एज होती है। हालेलुया। तो जो बालक था, सैमुअल था, वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? एली महायाजक के सामने परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में क्या कर रहा था? सेवा टहल कर रहा था। सेवा टहल कर रहा था। हालेलुया। पहली चीज वो कहां पर है? परमेश्वर के। हालेलुया। लेकिन आज के समय में लोग परमेश्वर के भवन में रहते ही नहीं है, परमेश्वर की हजूरी में रहते ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां में उनके। तो सैमुअल कहां पर है? परमेश्वर के भवन में है। और क्या कर रहा है? सेवा टहल कर रहा है। आज लोगों के अंदर सेवा टहल करने वाली भावना ही खत्म है। जो सैमुअल है वो याजक का काम नहीं वहां पर कर रहा है, ना महायाजक का काम कर रहा है, ना लेवी वाला काम कर रहा है। वो वहां पर, वो सिर्फ परमेश्वर के भवन में छोड़ा गया सेवा टहल करने के लिए। हो सकता है उसको सिर्फ यही काम दिया हो कि तूने झाड़ू पोछा ही करना है परमेश्वर के भवन में। शायद हो सकता है वो बर्तनों को साफ करने का काम कर रहा हो, सेवा टहल कर रहा हो सकता है कि वो दीपक के अंदर में, जो दीवट परमेश्वर के भवन में रहते हैं, उनके अंदर तेल डालने में, जो उनकी निगरानी करने के लिए ही उसके रखा हो, जहाँ इधर का सामान उधर करने के लिए, जहाँ उधर का सामान इधर करने के लिए ही उसे रखा हो।
लेकिन मैं यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, आज लोगों के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के भवन की सेवा करने के लिए आगे नहीं आते हैं। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, हम लोग, कुछ लोग कहते हैं चलो चर्च में जाना है, थोड़ा लेट चले जाते हैं। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं कल भी बता रहा था बाइबल स्टडी के समय में, परमेश्वर की हजूरी में की हुई मेहनत, परमेश्वर के हजूरी में रहकर के की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप जो भी परिश्रम प्रभु में करते हैं, केवल एक पानी का गिलास भी परमेश्वर के लोगों को पिलाते हैं, उसका प्रतिफल भी नहीं आप खोएंगे। और जो लोग परमेश्वर की हजूरी में चाहे झाड़ू लगाते हैं, परमेश्वर के भवन में आकर के चाहे दरी बिछाते हैं, साउंड लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, परमेश्वर के दास लोगों का आदर करते हैं, कलीसिया में लोगों को लेकर आते हैं, कलीसिया में लोगों को लेकर जाते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को सुसमाचार देते हैं, गवाही शेयर करते हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। ये सैमुअल यहाँ पर परमेश्वर के भवन में सेवा टहल कर रहा है। हम चाहे चर्च में छोटे से छोटा काम क्यों नहीं कर रहे, चाहे हम आते हुए लोगों को पानी दे रहे हैं, चाहे हम जूतियों को उठा करके एक साइड से दूसरी साइड में कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी काम आप करते हैं परमेश्वर में, भले ही आप पास्टर नहीं है, भले ही आप भविष्यवक्ता नहीं है, भले आप इवेंजलिस्ट नहीं है, भले आप सुसमाचार प्रचारक नहीं है, भले आप एक टीचर नहीं है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेहनत आप करते हैं उसे भले पास्टर देखता ना हो, लेकिन जिंदा खुदावन देखता है और उसके पास आपके लिए प्रतिफल है। यदि आप परमेश्वर की सेवा के लिए दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, दशमांश देते हैं, भले आप पास्टर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। जो भी आप सेवा टहल करते हैं, जो भी काम आप परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के सामने रह करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो भी काम करते हैं, आपके लिए प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। छोटे से छोटा, बड़े की बात नहीं मैं कर रहा हूं, छोटे से छोटा काम, चाहे किसी के लिए दुआ की है, चाहे किसी को चर्च लेकर आए हैं, चाहे चर्च में तैयारी की है, चाहे पास्टर्स लोगों के लिए हेल्प की है, चाहे परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए आपने जो भी काम किया है, वो परमेश्वर देखता है और वो आपको प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। दिवाज किससे दी है? प्रतिफल नहीं चाहिए था ना, चाहे वो तबला बजाने वाला हो, कीबोर्ड बजाने वाला हो, गिटार बजाने वाला हो, ताली बजाने वाला हो, आराधना करने वाला हो, प्रार्थना करने वाला हो, वचन शेयर करने वाला, परमेश्वर के पास आपके लिए प्रतिफल है। हालेलुया। जिनका हालेलुया नहीं आ रहा ना, समझ लेता हूं, मैं समझ जाता हूं, इनका ध्यान वचन में नहीं है। ये रियलिटी है, ये सच्ची बात है। एक प्रचारक को पता होता है कि कौन उसका वचन ध्यान से सुन रहा है। जब वचन ध्यान से सुनेंगे तो आप हालेलुया आमीन जरूर बोलेंगे, नहीं तो क्या होगा, कुछ भी हो जाए, भूकंप भी आ जाए, आप अपनी मस्ती में गुम है। हालेलुया। तो लिखा है सैमुअल कहा था, परमेश्वर के भवन में सेवा। आज सेवा टहल करना हमें बड़ा भारी लगता है। सिर्फ कलीसिया में 3 लोग ही हैं, सैम हुआ, नकुल हुआ है ना, और अरमान हुआ, 3 लोग ही है चर्च के अंदर में, जो सुबह 8 बजे आ जाते हैं। हम लोग कितने बजे आते हैं? मीटिंग का टाइम कितने बजे है? 10 बजे। तो ये लोग कितने बजे आते हैं? ठीक 8 बजे। सबके सब यही होते हैं। नकुल तो एक दिन पहले आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि जिनको प्रभु से प्यार है वो भागे आते हैं, और जिनको प्रभु से प्यार नहीं है वो भी आते हैं अपने हिसाब से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल मैंने एक टॉपिक, जो कलीसिया में जो बाइबल स्टडी है, उसमें मैंने एक टॉपिक को शुरू किया हुआ है, योद्धाओं के बारे में। उसमें एक टॉपिक था सहकर्मी योद्धा।
यार जो लोग बाइबल स्टडी में थे उनको पता है सहकर्मी योद्धा, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के दास लोगों की हेल्प करते हैं। प्रेरित पौलुस ने उन्हें सहकर्मी योद्धा का नाम दिया हुआ है। तो कल हमने 7 योद्धाओं के बारे में सीखा था बाइबल के अंदर में, जिसमें से एक था सहकर्मी योद्धा। हालेलुया। तो ये वो लोग हैं जो साथ में सेवा टहल करते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए मदद करते हैं और खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अलग तरीके से, कुछ लोग अलग तरीके से, ठीक है। सो परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। इस तीसरे अध्याय को दोबारा हम पढ़ेंगे, तीसरे का 1 वचन से लेकर के, तो मैं जल्दी से बंद करने वाला हूँ। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता वो था। बड़ा नहीं था, वो बालक था। हाँ, और वो परमेश्वर की हजूरी में क्या कर रहा था? सेवा टहल कर रहा था। फिर आगे, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का जो वचन था दुर्लभ था, कमजोर था, लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा था। फिर आगे, और दर्शन कम मिलता था। दर्शन भी बहुत कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। एली की जो आंखें थी वो धुंधली हो गई थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, हाँ, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। परमेश्वर का दीपक नहीं बुझा था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। कहाँ लेटा है? सब बोलिए, कहाँ लेटा है? संदूक के पास। संदूक के पास क्या है? संदूक में क्या रखा हुआ है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। संदूक के अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन। तो वो लेटा कहाँ पर है? संदूक के पास में। अभी मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर दिखा करके मैं उसे बंद करूंगा। तस्वीर मैं ऐसे स्क्रीन पे नहीं दिखाने वाला हूं, आपको सोचना है। हम तो अब मसीह लोग हैं, ये छोटा सा झुंड है ना, छोटा सा झुंड। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मैं जो प्रचार कर रहा हूं, यदि वो मेरे जीवन में ना हो तो वो आप लोगों के जीवन में असर नहीं करेगा। ठीक है। आज का जो माहौल है पूरे संसार के अंदर, इस बात की ओर ध्यान देना, पूरे संसार में लोग ज्यादातर फॉलो किसको कर रहे हैं? किसको फॉलो किया जा रहा है? हमारे हेयर कटिंग हम लोगों को देख कर नहीं, उसने ऐसे किया मैंने भी ऐसी करनी है ना। और क्या कहते हैं, है ना, उसने ऐसे कपड़े पहने मैं भी ऐसे ही कपड़े। तो हम क्या कर रहे हैं? लोगों को देख करके फिर चलते हैं। जिस वक्त शमूएल परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर की हजूरी में है, छोटा बालक है, 10 से 12 साल की उसकी उम्र है, तो उसके पास में एली महायाजक के बच्चे 4 हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, कितने बच्चे हैं एली महायाजक के? 4 बच्चे हैं। और 4 बच्चों के बारे में जिक्र है वहां पर बाइबल के अंदर में। वो किस माहौल में, किस जगह पर? परमेश्वर की उपस्थिति में है, लेकिन उस परमेश्वर के भवन की जो जिम्मेवारी है वो एली महायाजक के ऊपर है। और एली महायाजक के आगे जो 4 बच्चे हैं उनके बारे में बाइबल क्या बताती है? पढ़ना जरा। 2 अध्याय 12 वचन। उस जगह का माहौल क्या था जहां पर शमूएल था? एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र क्या थे? सुनिए ध्यान से, एली के पुत्र क्या थे? वो महायाजक के बच्चे थे। वो महायाजक के बच्चे थे। मैं कभी कभी ना इस बात को कहना चाहता हूं कि ज्यादातर पास्टर्स लोग अपने बच्चों के जो उनका जो पालन पोषण है वो कलीसिया को तो सिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को दुआ करना नहीं सिखाते हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाते हैं।
मैंने बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को देखा है, वो कलीसिया को तो मजबूत करती हैं, लेकिन उनके बच्चे वचन में मजबूत नहीं होते। बहुत कम प्रभु के दास लोग होते हैं जो अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाते हैं और प्रार्थना करना सिखाते हैं। तो एली क्या था? एली ने लोगों को तो सिखाया, लोगों के मन में तो परमेश्वर का डर डाला, लेकिन अपने बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं डाल पाया। परमेश्वर ने उसे बहुत बार बोला कि एली अपने बच्चों को समझा दे, लेकिन एली ने कभी भी अपने बच्चों को समझाया नहीं है। हमने पिछले दिनों में जायन को बाइबल लाके दी और उसको बोला है कि प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना है। अभी जो एली के बच्चे थे वो क्या थे? लुच्चे थे। जो लोग आते थे परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर के, उन लोगों के साथ उनका व्यवहार नहीं था। जो भेंट परमेश्वर के भवन में लाई जाती थी उसको वो गलत रीति से करते थे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं वो पवित्र होती है, उसको हम दूषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन एली के पुत्र क्या करते थे कि परमेश्वर के भवन में जो भेंट लाई जाती थी उससे परमेश्वर को चढ़ाने के से पहले ही उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेते थे कि परमेश्वर को बाद में चढ़ाएंगे, पहले हम लेंगे। रिजल्ट क्या हुआ? एली के चारों बच्चे मारे गए। और बाइबल में लिखा है एली के बारे में परमेश्वर ने बात बता दी थी सैमुएल को कि ये भी मरेगा, क्योंकि इसने अपने बच्चों को गलत काम करने से, जो माँ बाप और जो सेवक लोग अपने बच्चों को गलत काम करने से नहीं रोकते हैं, उनके लिए भी सजा है। मैं ये क्लियरली बोलना चाहता हूँ। जो माँ बाप अपने बच्चों को गलत कामों से नहीं रोकते हैं, गलत बातों से नहीं रोकते हैं, और वो अपने बच्चों को तो परमेश्वर के विरोध में करते हैं, खुद भी परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। यदि हम अपने बच्चों की गलतियों को ढांपते हैं, वो नहीं सुधरते हैं, तो इसके जिम्मेवार कोई और नहीं, माँ बाप होते हैं। एली के जीवन में यह सबसे बड़ी दुखी की घटना थी कि उसके सामने उसके चारों के चारों बच्चे मारे गए, क्योंकि उसने अपने बच्चों को जिंदगी के मार्ग पर चलना नहीं सिखाया है। यदि हम माँ बाप हैं तो हम अपने बच्चों को जिंदगी के मार्ग पर चलना सिखाएं। बाइबल में लिखा हुआ है 6 अध्याय एफिसियों के पत्री 4 वचन में कि अपने बच्चों का गुस्सा ना भड़काओ, उन्हें परमेश्वर के वचन और वचन की शिक्षा के द्वारा उनका पालन और पोषण करो। हालेलुया। तो एली ने ये काम किया। और उस वक्त क्या था कि जो सैमुएल था छोटा बालक था, है ना। तो नॉर्मली ये चीज होती है कि जो बड़े लोग करते हैं वो बच्चे करते हैं कि या नहीं करते हैं? हालेलुया। करते हैं या नहीं करते हैं? यदि माँ बाप गाली देने वाले हैं तो बच्चे गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई हाँ ही नहीं कर रहा, ध्यान ही नहीं है अपनी, है ना। माँ बाप गाली देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी गाली देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहां से सीखा? उनको जो फेलोशिप मिली है, जो बातें मिली है चुगली करने की, निंदा करने की, कहां से मिली? घर से मिली है। लेकिन जिस जगह पर सैमुएल था वहां पर परमेश्वर के भवन को क्या किया गया था? वहां पर दूषित किया गया था। जो एली के बच्चे थे गड़बड़ कर रहे थे, एली नहीं रोक रहा था। इन सारी बातों को सैमुएल अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सैमुएल एली के बच्चों के जैसा नहीं था, वो अलग था। हालेलुया। क्योंकि उसके पीछे उसकी माँ की प्रार्थना थी, उसकी माँ का समर्पण था, उसके माँ की जो धार्मिक बातें थी, धार्मिक विचार थे, वो उसके साथ में थे। हर साल हन्ना अपने बच्चे के लिए एक एपोद बनाकर लेकर आती थी और उसको सिखाती थी कैसे परमेश्वर के साथ चलना है। रिजल्ट क्या हुआ? उन दिनों में किसी के पास वचन नहीं था, किसी के पास कोई दर्शन नहीं था, किसी को पता नहीं थे परमेश्वर कैसे बात करता है। एक रात जब सैमुएल सेवा टहल करते करते, परमेश्वर की हजूरी में साफ सफाई करते करते, झाड़ू पोछा लगाते लगाते, वो वहीं पर परमेश्वर के वचन के संदूक के पास में वो लेट गया। परमेश्वर ने उसकी मेहनत को देखा। हालेलुया।
परमेश्वर ने देखा उसके जीवन को कि वो एली के जाजकों के बच्चों, एली जाजक के बच्चों की तरफ देख करके उनके जैसे काम नहीं कर रहा है। वो ईमानदार है, वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। परमेश्वर ने उसकी मेहनत को देखा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आप लोगों को देख करके चल रहे हैं तो याद रखना आपके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। यदि आप परमेश्वर को देख करके चल रहे हैं, आपके लिए बड़ा प्रतिफल है, आपके लिए बड़ी आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर और पापियों की ओर लगी रहती हैं। वो देखती रहती है कि ये क्या करते हैं। यदि आप खराई से चलने वाले हैं, सही रीति से चलने वाले हैं, परमेश्वर देखता है। शमूएल परमेश्वर के भवन में बुरे कामों को देख करके उनके जैसे काम नहीं करने लगा, लेकिन वो खराई के साथ अपने खुदावंत की महिमा करता रहा, परमेश्वर की सेवा टहल करता रहा। यदि हम भी परमेश्वर की हजूरी में ईमानदारी के साथ टिके रहे, सेवा टहल करते रहे, मत भागे, हालेलुया, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर देखता है। एक दिन ऐसा आया शमूएल के जीवन में जब जिंदा खुदावंत ने बिना किसी भविष्यवक्ता के, बिना किसी बिचौले के खुद पर जाकर के शमूएल को पुकार दिया। वही परमेश्वर बिना किसी भविष्यवक्ता के, बिना किसी चेले के आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा और आपका नाम लेकर पुकारेगा। जैसा यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि शमूएल को परमेश्वर ने कहा, हे शमूएल, वैसे परमेश्वर कहेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल का नाम पुकारा गया। परमेश्वर जब देखता है ना, वो आपके नाम को, आपकी पीढ़ी को, आपके काम को सब देखता है। हालेलुया। यदि आप खराई से चलने वाले हैं, सिधाई से चलने वाले हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, भले किसी के पास वचन है या नहीं है, भले किसी के पास दर्शन है या नहीं है, यदि आप खराई से चलते हैं, वो वचन आपके पास आ रहा है, वो दर्शन आपके पास आ रहा है। हालेलुया। आज लोग पता किनके पीछे भागते हैं? लोग अच्छी रीति से नहीं चलना चाहते हैं, परमेश्वर के भय में जीवन नहीं बिताना चाहते हैं, परमेश्वर के डर में नहीं रहना चाहते हैं, और भविष्यवक्ताओं के पास, नबियों के पास जाते हैं। कहते नहीं, वो फलाना नबी बच्चा है, वो मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। अरे भाई, आप अपने घर में है ना, जिस किसी चर्च में है, ईमानदारी के साथ चले। भविष्यवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं, वो जिंदा खुदावंत खुद तेरे पास आ जाएगा। हालेलुया। नबियों के पास जाते हैं, मैं ये करूंगा तो मैं क्या करूं, मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मुझे ऐसा चलना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ नबियों के पास जाते हैं सिर्फ इसी कारण से कि उनके सिर के ऊपर हाथ रख करके दुआ की जाए और परमेश्वर उनके साथ अपने दासों के द्वारा बात करे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा लोगों के साथ बात करता है। लेकिन कितना मजा हो जब आप खराई से चल रहे हैं और परमेश्वर डायरेक्टली आपसे कहे, हे मेरे बेटे। शमूएल से कहा, हे शमूएल। शमूएल को नहीं पता था कि यह आवाज परमेश्वर की है। वो भागा एली के पास में, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार एली ने समझ गया, नहीं, जो परमेश्वर ने मुझे आवाज नहीं दी, जिस परमेश्वर ने मेरे बच्चों को आवाज नहीं दी, उस परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी है। उसने कहा, शमूएल, अब दोबारा आवाज आएगी ना, अब दोबारा जब तेरा नाम लेकर के पुकारा जाएगा तो कहना, हे परमेश्वर, हे स्वामी, सुन रहा है तेरा दास, क्या आज्ञा है। आज यही वर्ड हमारा खुदावन हमसे भी सुनना चाहता है। तब वो हमें पुकारता है। हम तो क्या करते हैं, हम तो लिस्ट परमेश्वर को देते हैं, प्रभु इस साल मुझे ये घर चाहिए, प्रभु इस साल मुझे ये कार चाहिए, प्रभु इस साल मेरा ये जॉब लग जाए, प्रभु इस साल मेरा वीजा लग जाए, प्रभु इस साल मेरे लिए ये हो जाए, प्रभु इस साल मुझे इतना पैसा चाहिए। कभी परमेश्वर से पूछा है, ये स्वामी, ये पिता, तेरी क्या आज्ञा है? हम अपनी लिस्ट परमेश्वर को बताते हैं, कभी परमेश्वर से पूछा है तो वो क्या कहेगा? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इजराइल के अंदर जो बेदारी शमूएल से पहले नहीं थी, वो बेदारी शमूएल के बाद आई है, शमूएल के साथ आई है। हालेलुया। इजराइल के अंदर में
जो बढ़ोतरी और जो उन्नति सैमुअल के दिनों में आई है, जो उस वक्त जो सैमुअल के द्वारा जो राजा पैदा हुए हैं, जिसमें से शाऊल था, जिसमें से दाऊद था, जिसमें से सुलेमान था, तो आप सोच करके देखिए वो परमेश्वर, यदि हम ईमानदारी के साथ चलेंगे तो वो परमेश्वर कितने लोगों को खड़ा करने वाला है हमारे जीवन को देख करके। आज के समय में लोग आज्ञाकार नहीं है, आज के समय में लोग आज्ञाकार नहीं, ईमानदार नहीं, परमेश्वर के भवन में टिके नहीं रहते हैं, परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं चलो ये चर्च नहीं तो दूसरा चर्च, दूसरा चर्च नहीं तो तीसरा चर्च, टिकते नहीं है, टिके परमेश्वर की हुक्म में। हमारे जोय भाई ने एक बार मुझे एक बंदे के बारे में स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक भाई आता है प्रभु के दास के पास में, बड़ी शॉर्ट में बताना चाहता हूं, ऐसे बंद करूंगा, कि सबको परमेश्वर के दास ने काम दिया हुआ है। तो परमेश्वर के दास के पास आता है, कहता है तो पासी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो परमेश्वर का दास सोचने लगा इसको क्या बोलूं। परमेश्वर के दास ने लास्ट में बोल दिया, जा जितनी भी ज्योतियां हैं कलीसिया के लोगों की, उसे साफ करके सिस्टमैटिकली लगानी है। वो जाता है, उन काम को करने लगता है, हर रोज चर्च में आता है, अपना काम करता है। उसके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो चर्च अटेंड कर पाए, लेकिन उसके कानों में आराधना की आवाज, प्रार्थना की आवाज, वचन की आवाज सब जाती है। लेकिन वो अपना काम करता रहा। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीने निकले, 1 साल निकला, 2 साल निकले, 3 साल निकले, 10 साल निकल गए। 10 साल तक तो वैसे कोई चर्च में नहीं दिखता है। वो बंदा उसी चर्च में चूतिया साकर, एक बार प्रभु के दास को 2 जगह पर मीटिंग में जाना था। उसने कहा अब किसको भेजूं, एक जगह पर मैं जाऊंगा, दूसरी जगह पर किसी और को भेजना था। वो कहता था, सोच रहा था किसको भेजूं। तब परमेश्वर की आत्मा ने उसे याद दिलाया कि जिसको तूने जूतियां साफ करने के लिए रखा है उसे भेज, क्योंकि वो 10 साल से एक ही काम कर रहा है। जब परमेश्वर के दास ने उसे बुलाया और उसे भेजा दूसरी जगह पर प्रचार करने के लिए, उसको प्रचार पता नहीं आता या नहीं आता था, लेकिन उसने उस जगह पर जाकर के, स्टेज पर जाकर के सिर्फ एक ही वर्ड बोला, हालेलुया। तो लिखा है, बता रहे थे भाई कि वहां पर जो अंधे थे वो देखने लगे, लंगड़े थे चलने लगे, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, परमेश्वर की हुजूरी उस जगह पर आ गई। ये एक इम्पोर्टेंट विषय है। यदि हम ईमानदार हैं, परमेश्वर का डर है हमारे जीवनों में और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो काम परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करेगा ना, वो अद्भुत होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने नाम के लिए, दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं तो वो व्यर्थ है। यदि आप ईमानदारी के साथ कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं तो आपके लिए बड़ा फल होता है। सैमुअल ने किया ना, तो उन दिनों में किसी के पास कोई दर्शन नहीं था, किसी के पास कोई वचन नहीं था, लेकिन सैमुअल ईमानदारी के साथ चला है, सफाई के साथ, खराई के साथ परमेश्वर की हजूरी में बना रहा है, तो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, उसे दर्शन भी दिया, उसे वचन भी दिया। और सैमुअल एक ऐसा भविष्यवक्ता हुआ जिसने अपने जीवन भर परमेश्वर के विरोध में कभी भी गुनाह नहीं किया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है, अपनी लिस्ट परमेश्वर को ना दें, परमेश्वर की लिस्ट लेने की कोशिश करें। जब हम मन के सही हैं तो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। सैमुअल को दर्शन दे सकता है, सैमुअल को आवाज दे सकता है परमेश्वर, वो आपको भी दे सकता है। उसकी नजर है आप पर, वो अब भी आपका इंतजार कर रहा है कि आप टिक जाएं, आप प्रार्थना करें, आप आराधना करें, आप खराई के साथ चलें। आपका जीवन नहीं, आपका घर, आपका परिवार सब